वेलकम बच्चों, आज हम साइंस में क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और वो है परमाणु की संरचना। परमाणु मतलब एटम और संरचना मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 3 में आप लोग को एक वीडियो में एटम का स्ट्रक्चर बताया है कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होते हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में बनाया है। आप लोग उसका लिंक मैंने आपको भेजा भी था क्लास में, या फिर जिसके पास वो लिंक नहीं है वो मेरे YouTube चैनल पे जा करके और वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इस चैप्टर के जो वैलेंसी निकालना है वो भी मैंने उसमें बता रखी है। तो इस चैप्टर का कुछ हद तक का पोर्शन जो है मैंने उस वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एटम किससे बना होता है, हमने अपने वीडियो में देख लिया है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो है ये मान लिया गया था कि जो एटम है ना, परमाणु, वो कोई सिंपल सा एटम नहीं है, सिंपल चीज नहीं है। ठीक है, और वो इनडिविजिबल नहीं है। इनडिविजिबल मतलब कि था ना कि परमाणु सबसे छोटा कण है और इसको हम और किसी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 19th सेंचुरी में फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि जो एटम है वो सबसे छोटा और सिंपलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इससे भी छोटा पार्टिकल है और ये डिविजिबल है, ये कई कणों में टूट सकता है। ठीक है, तो कहा गया कि एक कण, दो कण नहीं, ये 3 कणों में जो है टूट सकता है। इसके जो है एक से ज्यादा पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है हमारा एटम। तो हमारा एटम एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ये डिविजिबल है और ये जो है सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम कण नहीं है। ठीक है, तो अब आखिर में फिर है क्या। ठीक है, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि नहीं, एटम जो है वो किसी और पार्टिकल से मिलके बना है, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को जो है खोजा। ठीक है, उन्होंने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन नाम का एक पार्टिकल भी रहता है। तो इससे ये क्लियर है कि अच्छा, एटम इलेक्ट्रॉन नाम के एटम इलेक्ट्रॉन का नाम का पार्टिकल रहता है, इसका मतलब एटम से भी छोटा फिर कोई पार्टिकल है, यानी वो इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी समय जो है, उससे पहले जो उसी समय जो ई गोल्डस्टीन थे, यानी उससे पहले, थोड़े से पहले, ई गोल्डस्टीन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक नई रेज मतलब विकिरण, ठीक है, की खोज की, जिसका नाम उन्होंने कैनाल रे रखा। क्या रखा? कैनाल रे। इसको इंग्लिश में CANALRAY कहते हैं। ठीक है, तो जो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने जो एक रे की जो डिस्कवरी की, उस रे का नाम था कैनाल रे। ठीक है, ये जो कैनाल रे थी ना, ये इन पे जो है प्लस चार्ज था, धनावेशित विकिरण मतलब प्लस चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो ये कैनाल रेस क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज थी। तो अब ये हो गया कि अरे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं, दो दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ कि अब इनके आवेश की गणना हुई। ठीक है, तो ये मालूम चला, जब आवेश के बारे में पता लगाया गया, तो ये मालूम चला कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो इसी कैनाल रे के आवेश के बराबर है, लेकिन बस क्या है, इसका जो साइन है वो अपोजिट है। मतलब अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज सब पे 1 यूनिट ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिवली एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब ये मालूम करने का जिम्मा उठाया गया कि भाई इनका द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो जो हमारी कैनाल रे थी, जो प्रोटॉन्स थे बेसिकली, उनका द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा अधिक था। ठीक है, तो इसी को फिर प्रोटॉन कहा गया। तो इस तरह से हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम हमेशा E- से दिखाते हैं और प्रोटॉन को हम P+ से दिखाते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन का जो मास होता है, मास होता है, वो होता है 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन
और आवेश भी कितना होता है इसका 1 यूनिट, लेकिन आवेश क्या है पॉजिटिव। ठीक वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, और हमारे इलेक्ट्रॉन का जो मास है सॉरी चार्ज है वो -1 यूनिट होता है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, बट इसका जो आवेश है वो निगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है, माइनस रहता है। तो ऐसा माना गया कि परमाणु जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, और यही दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलके बैलेंस बनाते हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है वो बैलेंस बनाते हैं, तो हमारा परमाणु जो है वो बैलेंस स्टेट में रहता है, न्यूट्रल स्टेट में रहता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ये मालूम चला कि जो प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, ठीक है। तो फिर काफी बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बाद ये मालूम चला कि जो प्रोटॉन्स है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो है एटम के बाहर चक्कर नहीं लगाते हैं, वो उल्टा जो है एटम के एक अंदर कुछ होता है ना उसके अंदर रहते हैं। अब वो जो कुछ होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। तो नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं हीट दे करके या हीट ले करके या कुछ भी और प्रोसेस से, लेकिन प्रोटॉन्स को हम आसानी से उनके प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल उठा उस टाइम पे इन द 19th सेंचुरी कि ये फिर कण जो है परमाणु में किस तरह से प्रेजेंट हैं, कैसे ये परमाणु को जो है कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सब क्वेश्चंस उस टाइम पे 19th सेंचुरी के अराउंड में उठे, और फिर उसके बारे में फिर आगे और स्टडी की गई। तो फिर फाइनली थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, बोर आए उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, तरह तरह के साइंटिस्ट ने आए तरह तरह के साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, ये बताने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कि उनके हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक परमाणु की संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो फिलहाल जब तक ये साइंटिस्ट आए थे उसके पहले तक जितने लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, वो पहले ये मानते थे कि परमाणु ही सबसे छोटा और सूक्ष्म कण है और इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर गोल्डस्टीन और थॉमसन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की वजह से फिर फाइनली क्या मालूम चला कि नहीं, एटम जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना है। और फिर ये भी मालूम चला कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज एकदम सिमिलर हैं, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अपोजिट चार्ज, एक माइनस है तो एक प्लस है। और फिर ये मालूम चला कि प्रोटॉन्स एक्चुअली में एटम के बाहर चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि वो एटम के अंदर ही कहीं पे रहते हैं, बीचों बीच, ठीक है। और फिर बाद में ये भी मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन्स को तो हम बहुत आराम से बाहर निकाल सकते हैं, बट प्रोटॉन्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सारी आई एम सो सॉरी डिस्कवरीज हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा एटम एक्चुअली में है कैसा, और किन किन साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को समझने में कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। थैंक यू।